विज्ञान की नज़र में महाशिवरात्रि। बहनों भाइयों, फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए हम सभी इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाते हैं। शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पूजा और प्रार्थना की रात है। यह रात भक्ति और शक्ति की रात है। यह रात विज्ञान, ज्ञान, ध्यान, अध्यात्म और ब्रह्मांड की रचना की रात है। यानी रात जब होती है, सूरज और भूमध्य रेखा या यूं कहें विषुवत रेखा सीधे सीध में होता है। हमारे ग्रंथों में इस रेखा को विश्ववी कहा गया है। याद रहे, यह वह तारीख होती है जब पूरी धरती पर रात और दिन बराबर होते हैं। इस अवस्था में बहनों भाइयों, अपनी धुरी पर चक्कर काट रही धरती के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है, वह ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। बहनों भाइयों, विज्ञान की भाषा में इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। समझ ही गए होंगे, अर्थात वह बल जो केंद्र से दूर जाता है। हिंदी में इसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। फिर महाशिवरात्रि के दिन आराम या सोने से मना किया जाता है। रात भर लोग जागरण करते हैं। कारण साफ है, हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसे तो मान रहे हैं ना, तो फिर इस दिन हम अपने शरीर को सीधा रखें। यदि योग की मुद्रा में बैठते हैं या खड़े रहते हैं, इस अवस्था में शिव की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। घर में शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के आगे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। कुछ लोग शिवरात्रि के दिन पूरे दिन का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत निराहार ही रखें, लेकिन फल, दूध और जूस का सेवन करते रहें। शाम के समय वापस स्नान आदि करने के बाद भोलेनाथ और शिवलिंग की पूजा करें। बेलपत्र, गंगाजल, दूध, भांग, धतूरा का फूल, चंदन, इत्र, अक्षत और अगरबत्ती से भगवान शिव की पूजा करें। पुराणों के अनुसार इस दिन अग्निलिंग का उदय हुआ था। जी, आप ठीक सुन रहे हैं। जरा समझें अग्निलिंग को। इसी अग्निलिंग के सिद्धांत को आधुनिक विज्ञान में बिग बैंग कहा जाता है। इसी रात को निराकार शिव के अणु साकार शिव को अस्तित्व में ले आए थे। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने ही अधीन में रखते हैं। यह मानने की बात है। वे आदि गुरु हैं। इसे नाते वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। तभी तो रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त बने। साथ ही भगवान राम भी तो इनके भक्त बने और ये भी तो भगवान राम की पूजा करते थे। भगवान शिव कई नाम से पुकारे जाते हैं। जब शिव को शंकर करके पुकारते हैं तो अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाला। जब हम शिव को रुद्र कहकर पुकारते हैं तो अर्थ होता है भक्तों को दुख का नाश करने वाला। और जब हम इन्हें
नटराज कहते हैं तो समझ में आता है कि वो जो तांडव नृत्य करते हैं। शिवरात्रि ये वो दिन है जब समुद्र से विष निकला था बहनों भाइयों, और भगवान शिव ने विष का पान करके सृष्टि को बचाया था। जरा इसे भी समझे, जो है वह अस्तित्व और सृजन कहलाता है, और जो नहीं है अस्तित्व में वह शिव है। समझ ही गए होंगे। आकाश की ओर देखें, जो दिखाई पड़ते हैं वो आकाश गंगा है, और जिस ताकत पर वे सभी आकाश गंगा टिके हुए हैं वही शिव है, ताकत है, फोर्स है। अर्थात जिस शक्ति को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते लेकिन विचार कर समझते हैं, वही तो शिव है, जिस पर आकाश गंगा टिकी हुई है। याद रहे, प्रकाश का स्रोत है, इसलिए प्रकाश सीमित है, लेकिन मानने वाली बात है, अंधकार ऐसी चीज है जो हर स्थान पर है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, यह सर्वव्यापी है। आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है, सब कुछ शून्य से उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं शिव आदि गुरु हैं जिनसे ज्ञान की उपज हुई है। करोड़ वर्ष तक शिव ध्यान में रहे, ध्यान करते करते एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए, उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हो गई, और ये वो दिन था जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। इसलिए तो साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। यदि शिवरात्रि के दिन जरा ध्यान दीजिएगा, पूरी भक्ति से आदि शक्ति शिव की उपासना करते हैं तो आप मांगेंगे जो मिलेगा वही, अर्थात जो आप मांगेंगे इस आदि गुरु से बिना कुछ सोचे आपके झोली को ऊपर तक भर देंगे, खाली हाथ तो जाने ही नहीं देंगे। दुनिया का खजाना तो उन्हीं के पास है, इसलिए तो शिव रहते हैं मस्त। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे वीडियो में जानेंगे मन की बात, मां पार्वती के घर शिव की बारात।